राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, आज का यह संवाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारे मन के सारे संशयों को दूर कर देगा। यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हो तो इस ज्ञान को अंत तक अवश्य सुनना। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस परिवार प्रभु के उपदेश पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बने। तो आइए ज्ञान की इस पवित्र यात्रा को आरंभ करते हैं। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष से भागना कायरता है। तुम क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। समस्याओं का आकार तुम्हारी हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता। जिस प्रकार आंधी तूफान वृक्षों को तो जड़ से उखाड़ सकते हैं, लेकिन घास का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वह झुकना जानती है, उसी प्रकार तुम भी विनम्र बनो। समय कठिन अवश्य है, परंतु यह अंत नहीं है। विश्वास रखो, विजय तुम्हारी ही होगी। अपने भीतर के भय को त्यागो और कर्म करो। तुम अतीत के जिस बोझ को ढो रहे हो वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। जो बीत गया वह राख के समान है, उसे कुरेदने से केवल हाथ काले होंगे। भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान क्यों बिगाड़ रहे हो? तुम्हारे पास केवल आज का क्षण है, इसे पूर्णता से जियो। जब तुम कल के बारे में सोचकर डरते हो तो तुम मेरे अस्तित्व पर संदेह करते हो। क्या मैंने कल तुम्हारी रक्षा नहीं की थी? तो फिर भविष्य की चिंता क्यों? मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। उतावलापन अक्सर विनाश का कारण बनता है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार और तत्काल हो जाए, परंतु प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। माली चाहे पैर को कितना भी पानी दे, फल तो मौसम आने पर ही लगते हैं। धैर्य रखना सीखो। कठिन समय वह अग्नि है जिसमें तपकर तुम कुंदन बनते हो। यदि आज अंधेरा है तो कल सवेरा अवश्य होगा। अपनी निष्ठा को डगमगाने मत दो। जो धैर्यवान है वह संसार की किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है। सब्र का फल सदैव मीठा होता है। दुनिया क्या कहेगी, इस भय से अपने सपनों को मत तोड़ो। लोगों का काम कहना है, वे तो मुझ में भी कमियां निकालते हैं। यदि तुम अपनी सफाई देने में समय व्यर्थ करोगे तो मंजिल तक कब पहुंचोगे? हाथी अपनी चाल चलता रहता है, चाहे कुत्ते कितना भी शोर मचाएं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे आलोचकों के लिए सबसे बड़ा उत्तर है। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि निंदा और स्तुति दोनों का तुम पर कोई प्रभाव न पड़े। अपने सत्य पर अडिग रहो। सत्य कभी पराजित नहीं होता। तुम सुख को बाहर की वस्तुओं में खोजते हो, जबकि आनंद का सागर तुम्हारे भीतर लहरा रहा है। कस्तूरी मृग की भांति तुम इधर उधर भटक रहे हो। जिस दिन तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लोगे, उस दिन तुम्हें किसी मंदिर या तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में ही निवास करता हूं। अपनी इच्छाओं को कम करो, क्योंकि यही दुखों का मूल कारण है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोष परम सुख है। अपने मन को शांत करो और मुझे अपने भीतर महसूस करो। क्रोध वह अग्नि है जो तुम्हारे ही पुण्य कर्मों को जलाकर राख कर देती है। जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम स्वयं का ही अहित करते हो। शांति धारण करो। उबलते हुए पानी में कभी प्रतिबिंब नहीं दिखता, उसी प्रकार क्रोधित मन में सत्य नहीं दिखता। क्षमा करना सीखो। जो व्यक्ति प्रतिशोध की आग में जलता है वह कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। मन को शीतल रखो। विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपना आपा नहीं खोता वही असली विजेता है। मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन कई मुसीबतों का हल है। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल की इच्छा रखना नहीं। जब तुम परिणाम की चिंता करते हो तो कर्म की गुणवत्ता कम हो जाती है। किसान बीज बोते समय फसल के बारे में नहीं सोचता, वह केवल अपनी मेहनत पर ध्यान देता है। तुम भी निष्काम भाव से कर्म करो। क्या होगा और क्या नहीं यह सोचना मेरा काम है। तुम अपनी पूरी शक्ति केवल वर्तमान कार्य में लगाओ। जब तुम पूरी निष्ठा से काम करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करता हूं। आलस्य को त्यागो और कर्मठ बनो, क्योंकि भाग्य भी साहसी का साथ देता है। क्यों व्यर्थ में डरते हो?
क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा सारथी हूं? जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। जब बच्चा पिता की गोद में होता है तो उसे गिरने का डर नहीं होता। तुम भी मेरे बच्चे हो। तुम्हारी हर समस्या मेरी समस्या है। बस तुम मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना। संसार के उतार चढ़ाव तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। अपनी बुद्धि का अहंकार त्यागो और समर्पण करो। जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से विश्वास आरंभ होता है। श्रद्धा रखो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। परिवर्तन ही इस संसार का एकमात्र सत्य है। जिसे तुम अंत समझते हो वह वास्तव में एक नई शुरुआत है। पतझड़ के बाद ही नए पत्ते आते हैं। जीवन में किसी भी चीज को पकड़कर मत रखो। जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धारा बहती रहती है। सुख और दुख तो आने जाने वाले मेहमान हैं। उनका स्वागत समान भाव से करो। जब तुम बदलाव का विरोध करते हो तो तुम पीड़ा पाते हो। नदी की तरह बहते रहो। पुरानी बातों को भूलकर नए अवसरों का आलिंगन करो। मैं हर बदलाव में तुम्हारे साथ हूं। डरो मत। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। तुम अनंत शक्ति के स्वामी हो। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाने की क्षमता रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी असीमित संभावनाएं छिपी हैं। अपनी तुलना दूसरों से करके अपना अपमान मत करो। हर जीव अद्वितीय है। अपनी सुप्त शक्तियों को जगाओ। तुम वह कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। अपनी आत्मा के प्रकाश को पहचानो। निराशा के बादलों को हटाओ और आशा का सूरज बनो। उठो और अपने लक्ष्य को भेदो। मैं तुम्हारी हर सांस में बसा हूं। यह संसार संबंधों का एक मेला है, जहां लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। किसी भी व्यक्ति से इतना मोह मत करो कि उसके जाने पर तुम टूट जाओ। याद रखो, जब तुम इस दुनिया में आए थे तब भी अकेले थे और जाओगे तब भी अकेले ही जाओगे। ये रिश्ते नाते सब यहीं रह जाएंगे। सच्चा संबंध केवल आत्मा और परमात्मा का है, जो कभी नहीं टूटता। अपनी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में मत रखो। स्वयं में पूर्ण होना सीखो। जो मोह के धागों को काट देता है वही सच्चा सन्यासी है और वही मुक्त है। बाहरी शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण भीतरी शुद्धता है। यदि मन में मैल है तो गंगा में स्नान करने का भी कोई लाभ नहीं। अपने विचारों पर पहरा लगाओ। जैसे घर में कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देते, वैसे ही मन में बुरे विचारों को स्थान मत दो। ईर्ष्या, नफरत और छल कपट मन को बीमार बना देते हैं। सबके प्रति मंगल की भावना रखो। जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में भी शुभ होने लगता है। पवित्र मन ही मेरा निवास स्थान है। अपने अंतकरण को स्वच्छ रखो, तभी तुम मेरा दर्शन कर पाओगे। विपत्तियां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य का परिचय कराने आती है। जिसे तुम दुख कहते हो वह वास्तव में एक परीक्षा है। क्या बिना परीक्षा दिए कोई उत्तीर्ण होता है? संघर्ष से भागो मत, उसका सामना करो। जो नाविक तूफानों से डरता है वह कभी किनारा नहीं पा सकता। अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लो। जब लोहा तपता है तभी वह आकार लेता है। ईश्वर अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही सबसे कठिन संघर्ष देता है। इसलिए शिकायत मत करो, बल्कि आभार मानो कि मैंने तुम्हें इस योग्य समझा। किसी की निंदा करना महापाप है। जब तुम दूसरों की बुराई करते हो तो तुम उनके पापों का भार अपने सिर पर ले लेते हो। अपनी जिह्वा का प्रयोग केवल सत्य और मधुर बोलने के लिए करो। अफवाहों पर ध्यान मत दो और न ही उन्हें फैलाओ। समझदार व्यक्ति वही है जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। यदि तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत बोलो। शब्द ब्रह्म होते हैं, उनका अनादर मत करो। मौन सबसे श्रेष्ठ है। यदि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी अच्छा और हितकारी नहीं है, सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि वह प्रेम और आशीर्वाद है जो तुम्हें दूसरों की सेवा करके मिलता है। अपने जीवन को परोपकार में लगाओ। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते। प्रकृति हमें देना सिखाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो समझो तुम मेरी सेवा कर रहे हो। हाथ वही सुंदर है जो सेवा के लिए उठते हैं, न कि प्रहार के लिए। अपने अहंकार को सेवा की अग्नि में जला दो। देने वाले का हाथ हमेशा लेने वाले से ऊपर होता है। उदारता ही धर्म है। तुम अपनी योजनाओं के विफल होने पर दुखी हो जाते हो,
परंतु क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी योजनाओं को इसलिए तोड़ता हूं ताकि मेरी योजनाएं काम कर सकें? तुम्हारी दृष्टि सीमित है, तुम केवल आज देख सकते हो, पर मैं अनंत देख सकता हूं। कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जिसके तुम वास्तव में योग्य हो। जब तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो तो समझ लेना कि इसमें मेरी कोई बड़ी कृपा छिपी है। मुझ पर भरोसा रखो, यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो आत्मा ने धारण किया है। जैसे तुम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। इसलिए रूप, रंग और जात पात का भेद करना अज्ञानता है। ज्ञानी पुरुष वही है जो समस्त प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। हर जीव में मेरा अंश है। जब तुम किसी का अनादर करते हो तो तुम मेरा ही अनादर करते हो। प्रेम की दृष्टि विकसित करो, क्योंकि प्रेम ही वह सूत्र है जो समस्त ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखता है। तुम दुख को पकड़कर रखते हो और सुख को जाने देते हो। तुम्हारे पास जो है उसका उत्सव मनाने के बजाय तुम उसकी चिंता करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। यह स्वभाव बदलो। कृतज्ञता जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। सुबह उठकर सूर्य को धन्यवाद दो, हवा को धन्यवाद दो, इस जीवन को धन्यवाद दो। जितना तुम धन्यवाद दोगे, तुम्हारे जीवन में खुशियां उतनी ही बढ़ेंगी। शिकायतें तुम्हें दरिद्र बनाती हैं, जबकि आभार तुम्हें समृद्ध बनाता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस मंत्र को जपो। कर्म की गति अति गहन है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तुम बंद कमरे में छिपकर पाप कर सकते हो, दुनिया की नजरों से बच सकते हो, परंतु मुझसे नहीं। तुम्हारे हर कर्म का बीज, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, भविष्य में वृक्ष बनेगा। आज जो तुम काट रहे हो वह कल तुमने ही बोया था। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य सुंदर हो तो अपने वर्तमान कर्मों को सुधारो। शुभ कर्म करो, निस्वार्थ सेवा करो। याद रखो, कर्म ही पूजा है और कर्म ही भाग्य का निर्माता है। इसे सावधानी से करो। तुम सोचते हो कि तुम करता हो, तुम युद्ध लड़ रहे हो, तुम परिवार को पाल रहे हो। यही अहंकार तुम्हारे दुख का कारण है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम केवल एक बांसुरी हो और स्वर मेरे हैं, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। कर्तापन का भाव त्याग दो। जो हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। जब तुम अपना सारा भार मुझे सौंप देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो। समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा को मेरी इच्छा में मिला देना। बस मेरी शरण में आ जाओ। भय केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। तुम भविष्य की काल्पनिक समस्याओं से डरते हो। याद रखो, डर के आगे ही जीत है। जिस क्षण तुम डर का सामना कर लेते हो, उसी क्षण तुम स्वतंत्र हो जाते हो। तुम अविनाशी आत्मा हो, जिसे न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। फिर यह भय कैसा? अपनी दुर्बलता को त्यागो और सिंह की भांति गर्जना करो। निर्भयता ही जीवन का आधार है। जीवन रेत की तरह है, इसे जितना कसकर पकड़ोगे यह उतना ही फिसलता जाएगा। नियंत्रण करने की इच्छा त्यागो। तुम नदी के प्रवाह को रोक नहीं सकते, लेकिन उसमें तैरना सीख सकते हो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए रोना व्यर्थ है। स्वीकार करना सीखो। जब तुम परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हो तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। जीवन को अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि उसकी शर्तों पर जियो। सहज बनो, सरल बनो। जो होना है वह होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। समय का सम्मान करो, क्योंकि खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, परंतु खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। तुम अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ की बातों और आलस्य में नष्ट कर रहे हो। हर पल एक नया अवसर लेकर आता है। जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय उनकी कद्र नहीं करता। आज का काम कल पर मत टालो। कबीर ने भी कहा है, काल करे सो आज कर। उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। एक एक क्षण हीरे मोती से भी अधिक कीमती है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। समय ही सबसे बड़ा धन है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम हार के बारे में सोचोगे तो हार जाओगे। यदि जीत का संकल्प लोगे तो विजय अवश्य होगी। अपने विचारों को ऊंचा रखो। नकारात्मकता एक दीमक है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाती है।
सदैव शुभ और सकारात्मक सोचो। जब तुम अच्छा सोचते हो तो अच्छी ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित होती है। अपने मन रूपी बगीचे में निराशा के खरपतवार मत उगने दो, बल्कि आशा के फूल खिलाओ। संकल्प में अद्भुत शक्ति होती है, उसे पहचानो। मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम्हें स्वर्ण या महलों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भाव का भूखा हूं। सुदामा के तंदुल मुझे 56 भोग से भी अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनमें प्रेम था। दिखावे की भक्ति मुझे स्पर्श नहीं करती। यदि तुम सच्चे मन से मेरा नाम भी लेते हो तो मैं तुम्हारे पास द्वारा चला आता हूं। अपने हृदय को निर्मल रखो, छल और कपट से दूर रहो। एक बच्चे की भांति सरल बनो। जो निस्वार्थ भाव से मुझे याद करता है, मैं उसका अऋणी हो जाता हूं। प्रेम ही मेरी पूजा है। यह इंद्रियां उन जंगली घोरों के समान हैं जो बिना लगाम के तुम्हें खाई में गिरा सकती हैं। जब तुम अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हो तो तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। स्वाद, स्पर्श और दृश्य के मोह में फंसकर तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। संयम ही वह शक्ति है जो तुम्हें पशु से मनुष्य बनाती है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आत्म संयम ही मोक्ष का द्वार है। जैसी संगति वैसी मति। यदि तुम शराबी के साथ बैठोगे तो मदिरा का मोह तुम्हें भी घेर लेगा। यदि संतों के साथ बैठोगे तो ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। तुम कहते हो कि तुम पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यह तुम्हारा भ्रम है। पानी जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। दुष्टों की संगति त्याग दो, इससे पहले कि वे तुम्हारे चरित्र को कलंकित कर दें। सत्संग वह गंगा है जिसमें डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। अपने मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझकर करो। जीवन में आने वाली बाधाओं को शत्रु नहीं बल्कि मित्र समझो। क्या तुम नहीं जानते कि पत्थर भी चोट खाकर ही मूर्ति बनता है? यदि तुम चोट से डर जाओगे तो पत्थर ही रह जाओगे, कभी भगवान नहीं बन पाओगे। संघर्ष ही जीवन का सौंदर्य है। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी विजय होगी। अपने पसीने की स्याही से अपनी किस्मत लिखो। जो आंधियों में भी दिया जलाने का साहस रखते हैं वही अंधकार को मिटा सकते हैं। रोना बंद करो और लड़ना सीखो। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा शस्त्र है। तुम परिणाम के बारे में सोचकर भयभीत क्यों होते हो? हार और जीत तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हारा कार्य केवल युद्ध करना है, निर्णय देना नहीं। जब तुम फल की आशा छोड़कर कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म योग बन जाता है। चिंता मुक्त होकर किया गया कार्य ही श्रेष्ठ होता है। अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान और पूरी निष्ठा अपने काम में लगा दो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं न्यायकारी हूं, किसी के परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देता। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, उसे धूमिल मत होने दो। इस नश्वर शरीर के मोह में तुम अपनी अमर आत्मा को भूल गए हो। तुम यह शरीर नहीं बल्कि वह चेतना हो जो इसे चला रही है। शीशा टूटने से प्रतिबिंब नहीं मरता, वैसे ही शरीर नष्ट होने से आत्मा नहीं मरती। तुम अजर, अमर और अविनाशी हो। इस सत्य को जान लोगे तो मृत्यु का भय तुम्हें कभी नहीं सताएगा। अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम परमात्मा का ही एक अंश हो। अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें वह शांति मिलेगी जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं है। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। सत्य ही ईश्वर है। झूठ के 100 पैर होते हैं पर वह स्थिर नहीं रह पाता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तुम माया के जाल में फंसकर सत्य को नहीं देख पाते। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया था और वे अमर हो गए। झूठ का सहारा लेकर तुम क्षणिक सुख पा सकते हो पर अंत में तुम्हें दुख ही मिलेगा। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, जैसे तलवार की धार पर चलना, किंतु मंजिल केवल सत्य से ही मिलती है। सत्यवादी बनो, क्योंकि सत्य ही मुक्ति है। केवल अपने लिए जीना भी कोई जीना है। पशु भी अपने उदर पूर्ति के लिए जीते हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे स्वार्थ में व्यर्थ मत करो। जब तुम समाज के लिए जीते हो तो तुम महान बन जाते हो। दूसरों के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ी पूजा है। अपने ज्ञान और धन को केवल तिजोरी में बंद मत करो, उसे बांटो। रुका हुआ पानी और संचित धन
दोनों सर जाते हैं। परोपकार ही शरीर की असली शोभा है। जब तुम देते हो तो तुम रिक्त नहीं होते, बल्कि और भरने के लिए तैयार होते हो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। जब मन विषयों में लिप्त होता है तो बंधन है। जब मन मुझ में लीन होता है तो मुक्ति है। तुम अपने मन के मालिक बनो, गुलाम नहीं। ध्यान एक ऐसा कवच है जो तुम्हें हर पीड़ा से बचाता है। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताओ। बाहरी शोरगुल में तुम अपनी भीतरी आवाज नहीं सुन पाते। ध्यान तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। जब तुम शांत होते हो तो तुम परमात्मा के सबसे निकट होते हो। मन को भटकने से रोको और उसे एक बिंदु पर स्थिर करो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह निरंतर अभ्यास और कठोर परिश्रम मांगती है। तुम एक दिन जोश में कार्य करते हो और अगले दिन छोड़ देते हो। यह उचित नहीं है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। कछुआ अपनी धीमी गति से भी खरगोश को हरा देता है, क्योंकि वह निरंतर चलता है। अनुशासन को सजा मत समझो। यह तुम्हारे सपनों और हकीकत के बीच का पुल है। आलस्य को त्यागो। जो सूर्य उगने से पहले जागता है वही अपने भाग्य को जगाता है। निरंतरता ही सिद्धि की कुंजी है। संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए व्याकुल रहते हो, जबकि असली शक्ति एकांत में है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद को जान पाते हो। दुनिया तुम्हें गिरा सकती है, पर उठाना तुम्हें खुद ही होगा। मेरा हाथ थाम लो, फिर तुम्हें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारा मित्र, सखा और गुरु सब कुछ हूं। अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो। मैं वही हूं जिसके पास संतोष नहीं, उसे तीनों लोकों की संपत्ति भी सुखी नहीं कर सकती। तुम मृग तृष्णा के पीछे भागते हो और अपना आज खो देते हो। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। लालच एक ऐसी आग है जो ईंधन डालने पर और भड़कती है। सुखी व्यक्ति वह नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वह है जो अपनी स्थिति में संतुष्ट है। अपनी दृष्टि को उन पर मत रखो जो तुमसे ऊपर है, बल्कि उन पर रखो जो तुमसे नीचे हैं। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने भाग्यशाली हो। शिकायत करना छोड़ो और धन्यवाद के भाव से भरो। क्षमा वीरों का आभूषण है। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। वह केवल प्रतिशोध की आग में जलता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उस घटना के बोझ से मुक्त हो जाते हो। विष पीकर अमृत की आशा नहीं की जा सकती। मैंने भी शिशुपाल की गलतियों को क्षमा किया था ताकि उसे सुधरने का अवसर मिले। सहनशीलता ही शक्ति है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है और बाद में पछतावे का कारण बनता है। अपने मन को शांत सरोवर जैसा बनाओ। जो झुकता है वही पूरा होता है। अहंकार को त्यागो। तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, फल के नहीं। जब तुम फल की चिंता करते हो तो कर्म की पवित्रता नष्ट हो जाती है। अर्जुन, तुम युद्ध करो। जीत और हार मेरे हाथ में है। भविष्य की चिंता वर्तमान को दीमक की तरह खा जाती है। एक बीज अपना काम करता है, वह अंकुरित होता है, उसे फल की चिंता नहीं होती। अपनी ऊर्जा को चिंता में नष्ट मत करो, उसे निर्माण में लगाओ। जब तुम समर्पण भाव से कर्म करते हो तो वह यज्ञ बन जाता है। आलस्य को छोड़ो और पुरुषार्थ करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। विजय सुनिश्चित है। जो मुझे सभी प्राणियों में देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि हर हृदय में मैं वास करता हूं। जब तुम किसी का अपमान करते हो तो मेरा ही अपमान होता है। जाति और वर्ण शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। चींटी से लेकर हाथी तक सब में एक ही चेतना प्रवाहित है। प्रेम की दृष्टि अपनाओ। जो दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है वही मेरा प्रिय भक्त है। द्वेष की दीवारें गिरा दो। हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए मोती हैं। प्रेम ही परम सत्य है। सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। संसार का कोलाहल तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। तुम निमित्त मात्र हो, करने वाला मैं हूं। अपनी नाव की पतवार मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें भवसागर से पार लगा दूंगा। विश्वास की डोर को कसकर पकड़ो। जब तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हो तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं।
ये जीवन एक लीला है, इसे खेल की भावना से जियो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। शोक मत करो, आनंद में रहो। मेरे प्रिय भक्तों, आज का यह ज्ञान संवाद यहीं विश्राम लेता है। यदि इन वचनों ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि आप अभी तक हमारे परिवार प्रभु के उपदेश से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। सदैव प्रसन्न रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। मैं सदैव आपके साथ हूं। राधे राधे।